नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल ABM स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 बाल विकास एवं शिक्षण विधि प्रथम प्रश्न पत्र 1 से 5 तक हल सहित। इसमें हम टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक संकार्य है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। किसी नई भाषा को सीखने हेतु कहाँ से शुरू किया जाना चाहिए। नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से शुरू किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता है या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। निरस्ता संबंधी दोष, पाठन दोष, गणना दोष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावक भागीदारी का न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संवेदनशीलता। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संवेदी। संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही अनुक्रम क्या है, सही क्रम क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जिसमें है ज्ञान, ज्ञान से अवबोध, फिर उसके बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग से विश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण, संश्लेषण से मूल्यांकन। पहले ज्ञान होता है, उसके अवबोध, फिर उसके बाद अनुप्रयोग किया जाता है, उसके बाद विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए स्वेच्छाचारी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वेच्छाचारी जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है। सहानुभूतिपूर्ण, जनतांत्रिक, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये सब हमारे अच्छे शिक्षण की विशेषता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा, हर्जनबर्ग के द्वारा, स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरा, विक्टर ब्रूम के द्वारा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी सूचना प्रक्रियाकरण, डी व्यवहार परिमार्जन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, कौशल अंतरण एक गति है ना कि एक उद्देश्य है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौशल अंतरण एक गति है ना कि एक उद्देश्य है। चलते हैं आगे की क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, निगमन से आगमन की ओर। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है खोज।
चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो हमारा इसमें ए बी सी तीनों राइट आंसर है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। अगर कोई बुलाता है तो ध्वनि के द्वारा ही बुलाता है ना, ऐसा तो नहीं कि संकेतों से बुलाता है। पहले अगर कोई पढ़ रहा है तो उसका नाम लेके अगर बुलाएगा तो ध्वनि संवेदना के द्वारा बुलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वो 2 से 7 साल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये मेरा बौद्धिक विकास की जो है विशेषता नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। इनमें से कोई कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। भाषा विकास, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चॉम्स्की, ये भाषा विकास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम के प्रयास एवं भूल। बता दें दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कहीं भी अगर त्रुटि एवं प्रयास से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप निसंकोच थॉर्नडाइक के ऊपर टिक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास के संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सहायता परक व्यवहार। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतः शोध का। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 में। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, या किसने कहा है। इसका आंसर देख के बताते हैं। सॉरी दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ये है व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये जो है इसकी एक विशेषता नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।